हेलो एवरीवन, आ रही है आवाज़? ओके, सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। पहले तो दिस इज़ डे 4, लेट मी राइट इट। दिस इज़ वोकैब चैलेंज डे 10। ओके, एंड वी आर टारगेटिंग आर 2026 एफ कैट, सी डी एस, एस एस सी, एन डी ए और एनी अदर एग्ज़ाम इन विच दिस वोकैब पोर्शन इज़ बीइंग आस्क्ड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विल हैव अ रिवीजन। जो हमने कल वर्ड्स देखे थे, जल्दी से क्विक रिवीजन मारते हैं उनको, ठीक है? स्टार्ट करना, यू हैव टू टेल मी द आंसर। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ, कल हमने एक वर्ड देखा था, दैट इज़ मेरे को बताओ आप, या एस टी यू का मीनिंग बताओ। एस टी यू कल हमने वर्ड देखा था, इसका मीनिंग बताओ। दैन एन सॉन्स का बताओ। एन सॉन्स, एस ओ यू एन सी ई, एन सॉन्स, ठीक है? एन सॉन्स का बताओ। नेक्स्ट यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ एफरंट्री। एफरंट्री, REUNTERY, एफरंट्री का मीनिंग बताओ, ठीक है? सो एस च्यू का मतलब किसी को रिजेक्ट कर देना। एस च्यू का मीन्स किसी को रिजेक्ट कर देना, किसी को नेगलेक्ट कर देना, किसी को डिसमिस कर देना। क्या कर देना? किसी को डिसमिस कर देना, ठीक है? किसी को डिसमिस कर देना। और एक वर्ड था दैट इज़ डेस्पाइज, किसी को डेस्पाइज कर देना। इंपॉर्टेंट है डेस्पाइज, इंपॉर्टेंट है डेस्पाइज, ठीक है? एन सॉन्स का मीनिंग क्या था? एन सॉन्स बताओ जल्दी, वीडियो पॉज करो। एन सॉन्स का मीनिंग सोचो। एन सॉन्स का मतलब किसी को हाइड करना, किसी को हाइड करना, किसी को कॉन्सील करना। क्या करना? किसी को कॉन्सील करना, किसी को हाइड करना, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट इज एनफ्रेंट्री। एनफ्रेंट्री का एफ फ्रंट्री का मतलब था र्यूड, र्यूड या फिर इम्प्यूडेंस। क्या था? इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस। और एक और भी था, दैट इज इम्पर्टिनेंस, 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 इम्पर्टिनेंस था, ठीक है? और एफरंट्री, र्यूड ये, और एक था इम्पोलाइट। व्हाट इट इज़? इम्पोलाइट। इम नॉट इज, ये इम नहीं है, इम नहीं है, दिस इज इन, इम्पोलाइट, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड जो हमने देखा था कल, और मतलब दिस इज क्विक रिवीजन। मेरे को बताओ आप, एलन का बता दो, ठीक है? और मेरे को बोर्डेम का बता दो। बोर्डेम, एलन का देखो, एलन का था टैलेंट, एलॉन मार्क्स से याद रखा था एलन, टैलेंट और फ्लेयर, फ्लेयर। बोर्डम का क्या था यार? जो चीज़ डल है, जो चीज़ इनुई है, इनुई है, ठीक है? डल है, डल है, बोरिंग है, बोरिंग है, बोर्डम है, ठीक है? बहुत सारे वर्ड्स है वैसे तो इसके यार, बहुत देखे थे हमने आगे। प्रोवोक का मेरे को बता दो, प्रोवोक का। किसी को प्रोवोक करना, किसी को एगोन करना। क्या करना? किसी को एगोन करना, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को इंसाइट करना, किसी को इंसाइट करना, किसी को फॉर्मेंट करना, फॉर्मेंट करना, किसी को फॉर, किसी को फॉर्मेंट करना है, फॉर्मेंट, FER, फॉर्मेंट करना, किसी को फॉर्मेंट करना, फॉर्मेंट करना, फॉर्मेंट करना। और एक और वर्ड है दैट इज़ किसी को एमसॉइल करना, एमसॉइल करना। तो इन सब का प्रोवोक है, ठीक है? और कुछ हमने और इम्पोर्टेंट वर्ड देखे थे, जैसे कि लेट मी टेल यू। मेरे को स्टलीफाई का मीनिंग बता दो, स्टलीफाई का मीनिंग बता दो मेरे को। STULIFY, स्टलीफाई का मीनिंग बता दो मेरे को। देन मेरे को सेटेरिकल का मीनिंग बता दो, सेटेरिकल का मीनिंग बता दो। देन मेरे को आप इंटर एलिया का मीनिंग बता दो, इंटर एलिया का मीनिंग बता दो। ये कल हमने देखे हुए हैं, यू हैव टू नो। फिर मेरे को परफेक्टली का बता दो, परफेक्टली का बता दो। देन मेरे को रियोटॉरिक का बता दो। बस ये बहुत है, फिर उसके बाद हम रिवीजन वो आज के वर्ड्स देखते हैं, ठीक है? जल्दी बताओ, स्टेलीफाई का मीनिंग बताओ। स्टेलीफाई, स्टेलीफाई, स्टेलीफाई किसी को इनहिबिट करना, किसी को रोकना, बेसिकली इनहिबिट करना, किसी को रोकना, किसी को सप्रेस करना, किसी को सप्रेस करना, किसी को एनकम्बर करना, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट, किसी को बाइंड करना, ठीक है? ठीक है, इनहिबिट करना, किसी को सप्रेस करना, किसी को एनकम्बर करना, किसी को ऑब्स्ट्रैक्ट करना, किसी को बाइंड करना, और किसी को ऑब्स्ट्रैक्ट करना, किसी को रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन करना, ठीक है? बहुत सारे वर्ड्स हैं। सैटेरिकल, टू मेक फन ऑफ समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, टू मेक फन ऑफ समवन। इंटर एलाई बेसिकली अमंग अदर्स, अमंग अदर थिंग्स, अमंग अदर थिंग्स,
ठीक है। परफेक्शरी, परफेक्शरी मतलब ऊपर ऊपर से कर रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। कैसा है? लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। रियोटोरिक मतलब कि इन्फ्लुएंशियल है। कैसा है? इन्फ्लुएंशियल है। रियोटोरिक है, इन्फ्लुएंशियल है। परसुएसिव है, परसुएसिव है, परसुएसिव है, ठीक है। पावरफुल है, या फिर कह सकते हो स्टाइलिस्ट है, स्टाइलिश है, स्टाइलिस्टिक है, स्टाइलिस्टिक है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स देखे थे हमने। और ज़्यादा करते हो तो मेरे को बता दो, ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं जिसको हम बहुत सजा सजा कर बोलते हैं। अगर हम किसी चीज़ को सजा सजा कर बोल रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे फ्लॉवरी, फ्लॉवरी। ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल, फ्लॉवरी, ऑर्नामेंटल। ऑर्नेटिक, ऑर्नेटिक, ऑर्नेटिक। बॉम्बास्टिक, क्या बोलेंगे? बॉम्बास्टिक। किसी चीज़ को बहुत सजा सजा कर बोल रहे हैं, बॉम्बास्टिक कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोरिड, फ्लोरिड कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोरिड कर रहे हैं। और ग्रैंडीलिक्वेंट, ग्रैंडीलोक्वेंट, ग्रैंडीलोक्वेंट, ठीक है। और ज़्यादा करते तो मेरे को बस दो चीज़ें और बता दो। क्या? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ। मेरे को बता दो, तुम बता दो। एक तो मैल एडिक्शन किसको बोलते हैं? मैल एडिक्शन किसको बोलते हैं? बैन एडिक्शन किसको बोलते हैं? सो मैल एडिक्शन बेसिकली कर्स, किसी को श्राप देना। बैन एडिक्शन इज़ बेसिकली ब्लेसिंग्स, किसी को ब्लेस करना, ठीक है, ब्लेसिंग। एक होता है वेल एडिक्शन, वेल एडिक्शन, वेल एडिक्शन होता है फेयरवेल की स्पीच जो होती है ना, ठीक है। एक होता है एलोक्वेंट, एलो, एलो, क्या होता है? एलोक्वेंट, एलो, एलोक्वेंट। एलोक्वेंट बेसिकली होता है जो फ्लुएंट स्पीकर होता है, फ्लुएंट स्पीकर होता है, बहुत अच्छा बोलता है। इसका एक ईडियम भी होता है, दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब करके कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये देख लेना। ये सारे इसके जो भी हमने कल वर्ड्स देखे थे वो है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे जो हमने कल देखे थे। अब आज स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड से, जो हमें आज पढ़ना है, नए वर्ड्स, ठीक है, न्यू वर्ड्स हैं। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ मेरे को, वो मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज़, सबसे पहला वर्ड है हमारा। चलो मेरे को ये बता दो, कल पढ़ा था हमने और इम्पोर्टेंट वर्ड है इसलिए दोबारा पूछ लेता हूँ, दैट इज़ एक्सपीरेट करना। एक्सपीरेट करना, एक्सपीरेट करने का मतलब बताओ। किसी को एबॉलिश करना, क्या करना? किसी को एबॉलिश करना। एक्सपीरेट, 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 एक्सपरेंज। अच्छा अच्छा, रुको, ये वो नहीं है, दूसरा है, इरेज करता हूँ। दैट इज़ एक्सटिरपेट। एक्सटिरपेट का मतलब होता है किसी को एबॉलिश करना, किसी को रद्द करना, रोल आउट करना। रोल आउट का एक और वर्ड था, बताया था, रेज करना किसी को। और किसी को एक्सपरनेज करना, एक्सपरनेज करना, ठीक है। किसी को एक्सपरनेज करना, किसी को रेज करना, रोल आउट करना, किसी को एक्सटर्मिनेट करना, एक्सटर्मिनेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज़ एनजेंडर। एनजेंडर, एनजेंडर मतलब जनरेट, एनजेंडर मतलब जनरेट करना, टू प्रोड्यूस, बिगेट, ओके। और एनस्ट्रेंज्ड, नेक्स्ट इज एनस्ट्रेंज्ड, सॉरी एनस्ट्रेंज्ड नहीं, ईस्ट्रेंज्ड। ईस्ट्रेंज्ड बेसिकली सेपरेटेड, सेपरेटेड, ठीक है। एवोकेटिव, 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 एवोकेटिव का मीनिंग बताओ जल्दी। एवोकेटिव, एवोकेटिव मतलब किसी चीज़ को याद दिलाना, याद दिलाना, किसी चीज़ को याद दिलाना। इसका एक बहुत फेमस वर्ड है जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज रीमिनिसेंट, रीमिनिसेंट। किसी चीज़ को एवोकेट करना, किसी चीज़ को कोई याद दिलाना, ठीक है। एक्सपेडिशियस, 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 एक्सपेडिशियस मतलब कि प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट, प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट बंदे को बोलते हैं एक्सपेडिशियस, प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है एनगल्फ। एनगल्फ यानी किसी चीज़ को सबमर्ज करना, सबमर्ज करना, किसी चीज़ को सराउंड करना, किसी चीज़ को सराउंड करना, ठीक है। किसी चीज़ को इन्यूडिएट करना, इन्यू, इन्यूडिएट, ई आई एन, आई एन यू एन, आई एन यू एन डेट, टी ई टी एन डेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एक्सपेरेट, एक्स, एक्स, एक्सपेरेट। एक्सपेरेट मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। इसका एक और वर्ड होता है बहुत फेमस है, एनरेज करना, किसी को इन्फ्यूरिएट करना, इन्फ्यूरिएट करना, इन्फ्यूरिएट करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनरेज करना, या आ जाए एक्स, एक्सपीरेट करना, एक्सपीरेट, एक्सपीरेट करना। इन सब का मतलब क्या है? गुस्सा दिलाना। हिंदी में लिख देता हूँ, गुस्सा
गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्सा दिलाना एक बहुत फेमस वर्ड है। इन्फ्यूरिएट करना, इन्फ्यूरिएट करना, किसी को एनरेज करना, ANREG, एनरेज करना, ठीक है, बहुत फेमस वर्ड है। सॉरी, आगे चलते हैं। एंडीवर, एंडीवर, एंडीवर का मतलब होता है अटेम्प्ट, तुम्हारे एफर्ट्स, एफर्ट्स, किसी को ब्लेसिंग वगैरह देते हैं ना जब बोलते हैं एंडीवर। एक्सोल्ट, एक्सोल्ट का मैंने बताया था पहले, इसका मीनिंग होता है प्रेज। प्रेज के कल मैंने वर्ड बताए थे, वो बताओ मेरे को। ईओलोजाइज, ईओलॉजी, पहले तो ईओलॉजी, फिर ईओलोजाइज, ईओलोजाइज एक और बताया था, बहुत अच्छा वर्ड था, दैट इज एनकॉमियम, एनकॉमियम। इसको ना एक वर्ड होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, उससे कंफ्यूज मत कर लेना। इकोनॉमिकल तो वो होता है जो थोड़ा कंजूस होता है, वो थोड़ा फ्रिगल होता है, फ्रीगल, FRU गल, फ्रीगल, ठीक है। इकोनॉमिकल होता है ये कंजूस होता है, थोड़ा कंजूस। और ये होता है इनकॉमियम, इनकॉमियम यानी किसी को प्रेज करना, किसी को यूलोजाइज करना, किसी को यूलॉजी करना, किसी की यूलॉजी करना, यूलोजाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एंटाइज करना, बहुत फेमस वर्ड है एंटाइज करना। और तुम्हें पता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को अल्योर करना, किसी को एंटाइज करना, एंटाइज तो बता ही दिया। किसी को कैप्टिवेट करना, कैप्टिवेट, कैप, कैप्टिवेट की स्पेलिंग, कैप्टिवेट, किसी को कैप्टिवेट करना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एनसीयू, एनसीयू, एनसीयू मतलब कि, एनसीयू मतलब किसी को फॉलो करना, एनसीयू करना, या अराइज, अराइज, ठीक है। इमर्ज, किसी का इमर्ज होना, किसी का इमर्ज होना, किसी का ओरिजिनेट होना, ओरिजिनेट होना, ठीक है। ये वर्ड्स हैं सारे एनसीयू के, एनसीयू के यानी इमर्ज होना। नेक्स्ट इज एंटेल, रेड ले ले, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटेल, एंटेल का मतलब होता है इंक्लूड, इंक्लूड या फिर इन्वॉल्व। इसको याद रख लो, एंटेल, टेल आ रही है ना, टेल, टेल, टेल यानी कि पूंछ। सो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर बॉडी पार्ट। अगर मान लो पूंछ है आपकी, तो मान लो बंदरों की जैसे पूंछ वगैरह जो भी होती है, तो वो इंक्लूड होती है एंटेल, एंटेल को ऐसे याद रख लो, टेल, टेल इंक्लूड होती है आपके बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। सो इंक्लूड, इन्वॉल्व, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, याद रखने के लिए इट इज ओनली। एंड्रेज तो वही आ गया फिर से, एंड्रेज तो अभी देखा था, दैट इज एक्स, एक्स, EXAS, एक्सपीरेट करना, किसी को इन्फ्यूरेट करना, फ्यूरिएट करना, किसी को एनरेज करना, किसी को गुस्सा दिलाना, बेसिकली गुस्सा दिलाना। अब किसी को वो करना, इरिटेट करना, उसके तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बताए भी हैं। फरलो, फरलो, FURLOGS, फरलो का मीनिंग बताओ। शोल्डर की जो हॉलीडे होती है ना, शोल्डर्स की, शोल्डर्स हॉलीडे उसको बोलते हैं, शोल्डर्स हॉलीडे। नेक्स्ट इज फियस्को, FEAS, ये फियस्को मतलब कि फेलियर, फियस्को मानी कि फेलियर, ठीक है, फेलियर या फिर डाउनफॉल भी कह सकते हैं, डाउनफॉल, फियस्को, ठीक है। नेक्स्ट इज फोमेंट, फोमेंट, फोमेंट का तो यार इतने वर्ड थे, बताओ। प्रोवोक करना, किसी को एगॉन करना, ठीक है, किसी को इंसाइट करना, किसी को इंसाइट करना, किसी को इनीमेट, कुछ ऐसे था, ये थोड़ा देख लेना, कन्फ्यूज़न है मेरे को। फॉर्मेट करना, किसी को फर्मेंट करना, मैं ही बता देता हूँ उसका क्या है, रुको एक सेकंड रुको। हाँ, इंसाइट तो हो गया, इनिमेट वगैरह नहीं है, इंस्टिगेट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, क्या करना, इंस्टिगेट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, इरिटेट है नेक्स्ट वर्ड, वैक्स इरेगल तो मैं पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज फैसाइल, फैसाइल तो मतलब कि ऐसी चीज़ हो गई जो कि ईजी चीज़ है, और ईजी चीज़ है और एफर्टलेस है, बेसिकली कैसी है, एफर्टलेस है, एफर्टलेस है, और सिंपल है, सिंपल लिख सकते हो। फैसाइल का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, फैसाइल है, सिंपल है, और स्मूथ है, स्मूथ है, कोई चीज़ ईजीली हो जाएगी मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज फैड, फैड बहुत फेमस वर्ड है, फैड से होता है वॉच, मतलब कोई भी चीज़ जो फैशन में है, कैसी है, जो फैशन में ट्रेंडिंग है, फैशन में ट्रेंडिंग है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, फैड। देखो एक चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है वॉच, जो ये हमने देखा, दैट इज़ कोई भी चीज़ जो कि फैशन में है, कोई भी चीज़ जो कि फैशन है, फैशन फॉर समथिंग। एक होता है वेग, FV, वेग, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर या फिर अरे यार क्या लिख रहे हो, इसकी अभी मेरे को आदत नहीं है, अनक्लियर, अनक्लियर। एंड नेक्स्ट इज एम्बिगियस, एम्बिगियस, कोई चीज़
क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वो होता है वैग, VAGUE वेज, और ये होता है वैग, ये होता है VA वेज, ठीक है। तो याद रखना ये। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लो यार, ये स्पेलिंग इसकी ये नहीं है, इसकी स्पेलिंग है वेज, VAGUE वेज, जो कि चीज़ अनक्लियर। अब देखो सेम है मीनिंग, बस ए और ओ का फ़र्क है, ए और ओ का फ़र्क है, ध्यान रखना, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं इसेंट्रिक। इसेंट्रिक कैसा बंदा होता है, जो थोड़ा ऑड होता है, जो थोड़ा स्ट्रेंज होता है, जो थोड़ा एब्सर्डिटी होता है, एब्सर्डिटी होता है। विसाज तो मास्क है, विसाज का मतलब मास्क, ठीक है। एक होता है FEIGN, फीन, फीन यानी प्रिटेंड, दिखावा जो होता है ना, प्रिटेंड करना, फीन करना, दिखावा। एरेबल पता है, पोर्टेबल, पोर्टेबल जो कि फिट टू ड्रिंक है, फिट टू ड्रिंक है, ठीक है। होली फुलिशनेस होता है, फीट का देख लो, फीट, फीट से याद रखना तुम्हारी जो स्किल्स होती हैं, जो तुम्हारी अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है, और जो तुम्हारे टैलेंट होता है, वो उन्हीं के बल पे तो तुम खड़े होते हो, फीट ऐसे याद रख लो, याद करने की बात है। फिडिलिटी तो दुनिया को पता होगा यार, फिडिलिटी, 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 फिडिलिटी यानी यार फेथ, लॉयलिटी, ठीक है। एक वर्ड नहीं पता होगा तो मैं इससे रिलेटेड, दैट इज ओबीसेंस, ओबीसेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फेल, फेल, परसिएसिव, परसिव, फ्रैक्शियस होता है, बहुत फेमस वर्ड है, फ्रैक्शियस मतलब कि लड़ाकू जो बंदा होता है, पैविश, पैविश होता है, पेटुलेंट होता है, बेली ओज होता है, बेली ग्रैंट होता है, और ग्रोची होता है, ठीक है। और एक और होता है दैट इज़ कंटेंशियस होता है, कंटेंशियस होता है ना, और ट्रैकुलेंट होता है, ठीक है। बहुत फेमस वर्ड है, तो मैंने स्टार्टिंग की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें बहुत बार देखा था। फ्रैक्शियस होता है, क्वालसम होता है, बेलिकोज होता है, एक पग्नेशियस होता है, पग्नेशियस होता है, पग्नेशियस, ठीक है। तो ये सारे फ्रैक्शियस के ही वर्ड है। फ्रैक्शियस का मतलब कि लड़ाकू, लड़ाकू, जो लड़ाकू बंदा है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया। और नेक्स्ट इज, हाँ, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है फ्लिंचिंग, फ्लिंचिंग, एक होता है अनफ्लिंचिंग। तो फ्लिंचिंग का मतलब जो होता है दैट इज़ विड्रॉ कर लेना, गिव अप कर देना बेसिकली। और अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है भाई गिव अप नहीं करना, परसिस्टेंट रहना, परसिस्टेंट रहना, परसिस्टेंट रहना, और आपका कंटिन्यूस एफर्ट्स में रहना, कंटिन्यूस एफर्ट्स में रहना, कंटिन्यूस एफर्ट में अनफ्लिंचिंग है वो बंदा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। एक होता है फोस्टर, नेक्स्ट वर्ड होता है फोस्टर, 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 फोस्टर यानी कि किसी चीज़ को प्रमोट करना, किसी चीज़ को प्रमोट करना, किसी को एनकरेज करना, एनकरेज करना, फोस्टर करना, प्रमोट करना, किसी को स्टिम्यूलेट करना, स्टिम्यूलेट करना, प्रमोट करना, किसी को प्रोपेल करना, ये सारे वर्ड्स होते हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है काउंटरफिट, काउंटर, काउंटरफिट, काउंटरफिट यानी कि फेक, बेसिकली नकली, कोई भी चीज़ होती है फेक, उसको बोलते हैं, दैट इज़ सुपीरियस, सुपीरियस। एक और वर्ड होता है इसका, दैट इज़ एपोक्राइफल, एपोक्राइफल, बहुत फेमस वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है। एपोक्राइफल, एपोक्राइफल का मतलब होता है फेक, फेक, ठीक है, नकली कोई भी चीज़ है, दैट इज़ काउंटरफिट है, दैट इज़ स्प्यूरियस है, फेक है, याद रखना। फेटेड, फेटेड, अगर यार कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसमें से बैड स्मेल आती है ना, उसको बोलते हैं, बैड स्मेल आती है उसको फेटेड बोलते हैं, या फिर रॉटन बोल देते हैं उसको। रॉटन तुमने सुना होगा, और तुमने सुना होगा दैट इज स्टेल, स्टेल तुमने सुना होगा, रेंसिड तुमने सुना होगा, रेंसिड, ठीक है। ये सारे इससे वर्ड है। फॉर्मुलेट करना, नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेट करना, किसी चीज़ को फॉर्म करना, किसी चीज़ को मेक करना, क्रिएट करना, क्रिएट करने से एक वर्ड याद रखना, डिवाइज करना, ठीक है। पुअर के वर्ड बता दोगे मेरे को ज़रा, पुअर के वर्ड लास्ट है, पुअर के वर्ड देख लेते हैं, दैट इज़ इंसॉल्वेंट, पुअर का वर्ड है इंसॉल्वेंट, पुअर मतलब होता है इसका इंसॉल्वेंट। और बताओ, पॉपर, पॉपर, पॉपर यानी पुअर है, पॉपर यानी पुअर है। और इंडिजेंट है, इंडिजेंट है, इंडिजेंट है, डेस्टिट्यूड है, डेस्टिट्यूड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता नहीं होगा, दोबारा दोबारा देख लें। इंसॉल्वेंट, इसके इंसॉल्वेंट यानी जो बंदा पुअर है,
पुअर के लिए पॉपर है, कैसा है, पॉपर है। और डेल्टीट्यूड है, कैसा है, सॉरी डेस्टीट्यूड है, इंडिजेंट है, इंडिजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब मुझे लगता है हो गए होंगे। पुअर यार, पुअर है जो बंदा, उसके लिए पॉपर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉपर है। और डेस्टीट्यूड है, कैसा है, डेस्टीट्यूड है, पॉपर है, डेस्टीट्यूड है और इंडिजेंट है, इंडिजेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुमको 3 बार रिवाइज करा, 1 2 3 बार रिवाइज करा। क्यों, पॉपर तुम्हें नहीं पता होगा, डेस्टीट्यूड तुम्हें नहीं पता होगा, इंडिजेंट पुअर को कहते हैं, पुअर जो पुअर है बंदा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस करते हैं, थैंक यू।